भारतीय सशस्त्र बलों में 9,477 महिला कर्मी, थल सेना में सबसे ज्यादा, नौसेना में सबसे कम। तीनों सेनाओं में से संख्या के लिहाज से सबसे कम 748 महिला अधिकारी नौसेना में है, जबकि वायुसेना में महिला अफसरों की संख्या 1,636 है। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने संसद में लिखित जवाब में बताया कि जुलाई 2022 के बैच में एनडीए में सेना के लिए महिला कैडेट ने प्रशिक्षण शुरू किया है। महिलाओं को कर्नल रैंक चयन ग्रेड में शामिल करने के लिए छूट दी जाती है। जूनियर कमीशन व अन्य रैंक के तहत भी 2019 से महिलाओं को शामिल किया जाने लगा है। नौसेना में भी महिलाओं को बिना किसी लैंगिक भेदभाव के जहाजों पर तैनाती, समुद्र पार कार्य, कूटनीतिक नियुक्तियों पर भेजा जा रहा है। केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन ने ऑनलाइन दवाएं बेचने वाली 31 फर्मों को कारण बताओ नोटिस दिया है। इन सभी के खिलाफ औषध एवं सौंदर्य प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के उल्लंघन की शिकायतें मिली थी। स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने एक लिखित सवाल के जवाब में बताया कि जब भी औषधियों की गुणवत्ता से जुड़ी शिकायत मिलती है तो राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण के साथ मामले को उठाया जाता है। इसके अलावा नकली व मिलावटी दवाओं के निर्माण व बिक्री को रोकने के लिए औषध व सौंदर्य प्रसाधन सामग्री अधिनियम 2008 के तहत कुछ अपराधों को संज्ञेय व गैर जमानती श्रेणी में रखा गया है। सरकार ने शुक्रवार को कहा कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एनएमसी ने फार्मासिस्टों को नुस्खे लिखने की अनुमति देने के फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रस्ताव पर सहमति नहीं जताई है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। यूरिया सहित सभी उर्वरकों पर केंद्र सरकार सब्सिडी देना जारी रखेगी। देश में 45 किलो यूरिया का बोरा 242 रुपए के अधिकतम खुदरा मूल्य पर ही बेचा जाएगा। हालांकि इस पर नीम कोटिंग और टैक्स अलग से लगेगा। केंद्रीय उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा ने एक लिखित जवाब में बताया कि उर्वरक सब्सिडी में कटौती का किसानों पर असर देखने के लिए न तो कोई अध्ययन किया गया है और न ही इस तरह का प्रस्ताव है। इसके अलावा फॉस्फेट व पोटेशिक P&K पर 2022 और 23 में सरकार ने सब्सिडी के लिए 42,000 करोड़ आवंटित किए हैं। दिल्ली पुलिस में 13,525 पद खाली। एक संसदीय समिति के मुताबिक दिल्ली पुलिस में 13,525 पद खाली हैं। ये 94,254 की कुल स्वीकृत संख्या का करीब 14% है। भाजपा सांसद ब्रजलाल की अध्यक्षता वाली गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने कहा कि 3,861 पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही है। समिति ने सिफारिश की है कि भर्ती प्रक्रिया को एक निश्चित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। 2019 से महिलाओं को शामिल किया जाने लगा है। नौसेना में भी महिलाओं को बिना किसी लैंगिक भेदभाव के जहाजों पर तैनाती, समुद्र पार कार्य, कूटनीतिक नियुक्तियों पर भेजा जा रहा है। यूरिया सहित सभी उर्वरकों पर केंद्र सरकार सब्सिडी देना जारी रखेगी। देश में 45 किलो यूरिया का बोरा 242 रुपए के अधिकतम खुदरा मूल्य पर ही बेचा जाएगा। तीनों सेनाओं में से संख्या के लिहाज से सबसे कम 748 महिला अधिकारी नौसेना में है, जबकि वायुसेना में महिला अफसरों की संख्या 1,636 है। औषध एवं सौंदर्य प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के उल्लंघन की शिकायतें मिली थी। स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने एक लिखित सवाल के जवाब में बताया कि जब भी औषधियों की गुणवत्ता से जुड़ी शिकायत मिलती है तो राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण के साथ मामले को उठाया जाता है। इसके अलावा नकली व मिलावटी दवाओं के निर्माण व बिक्री को रोकने के लिए औषध व सौंदर्य प्रसाधन सामग्री अधिनियम 2008 के तहत कुछ अपराधों को संज्ञेय व गैर जमानती श्रेणी में रखा गया है।